सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद शुभम। तो अभी आए हुए हैं हम सतवारी, जो यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध पीर बाबा है। तो यहाँ के आपको दर्शन करवाएंगे, तो दर्शन कीजिए हमारी वीडियो के माध्यम से। तो करते हैं शुरुआत। जम्मू शहर के प्रवेश द्वार कुंजवानी में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित पीर बाबा कांजू जी की दरगाह आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर हर धर्म के लोग आकर अपने दुखों से निजात पाते हैं और पीर बाबा को सजदा करते हैं। कहते हैं करीब 300 वर्ष पूर्व इस स्थान पर एक स्थानीय निवासी नवी बख्श को रात को एक सपना आया और सपने में एक फकीर ने उनको इस स्थान पर तालाब की खुदाई करने को कहा। नवी बख्श जब सुबह उठे तो उन्होंने इसको अपने मन का वहम समझ के टाल दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही फकीर उनके सपने में फिर आए और नवी बख्श को फिर से इस स्थान पर तालाब की खुदाई करने को कहा। तो फिर नवी बख्श समझ गए कि ये कोई पीर फकीर है और उनकी बात को मानते हुए उन्होंने इस स्थान पर तालाब की खुदाई शुरू करवा दी। कुछ दिनों की खुदाई के बाद नवी बख्श के पास मज़दूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुदाई रुकवा दी। फिर उनके सपने में फ़कीर आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे नहीं हैं, पर तू मज़दूरों को कहना कि वो ऐसे ही तालाब बनने तक काम करते रहें और शाम को इसी तालाब की मिट्टी से उन्हें उनकी मजदूरी मिल जाए करेगी। नवी बख्श ने फ़कीर की बात का सम्मान रखते हुए मजदूरों को काम पे लगा दिया और कहा कि जैसे ही उनका काम रोज़ समाप्त होगा तो उनकी मजदूरी उनको इस मिट्टी से मिल जाए करेगी। मजदूरों ने काम शुरू कर दिया और जैसे ही काम शाम को पूरा हुआ तो उन्हें उसी तालाब की मिट्टी से उनकी मजदूरी मिल गई। ऐसे कई दिनों तक काम चलता रहा और मजदूरों को मजदूरी उसी मिट्टी से मिलती रही। लेकिन अचानक उनको उनकी मजदूरी मिलना बंद हो गई, लेकिन मजदूर फिर भी काम करते रहे। कहते हैं पुंछ से परमंडल जाते हुए व्यक्ति के सपने में वही फकीर आए और उन्हें कहा कि उसे उसी रास्ते में एक स्थान पर तालाब की खुदाई का काम लगा हुआ मिलेगा और उस खुदाई को करवा रहे बुजुर्ग जिनका नाम नवी बख्श है, उन्हें जाकर कहना है कि तू चिंता ना कर, इस स्थान के पास ही एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो उस पत्थर को हटाए तो उसे उसके नीचे से मजदूरों की सारी मजदूरी मिल जाएगी। कहते हैं कि पुंछ से परमंडल आते हुए व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उसने इस स्थान पर आकर स्वयं ही उस पत्थर को हटाया, लेकिन उसको उसके नीचे कुछ नहीं मिला। लेकिन फकीर के उस संदेश को वो दे या ना दे, इसी दुविधा में वो फंस गया। आखिरकार उस शख्स ने नवी बख्श को वो संदेश दे दिया और उनसे मुलाकात की। उस व्यक्ति ने फ़कीर के सपने में आने की बात नवी बख्श को बताई और आगे परमंडल की तरफ चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद नवी बख्श ने खुद उस पत्थर को हटाया तो उसे वहाँ सिक्कों के रूप में मज़दूरों को देने के लिए मजदूरी मिल गई। फिर नवी बख्श ने मज़दूरों को मजदूरी बांट दी और आखिरकार वहाँ तालाब का काम पूरा हुआ। फिर लोग उस तालाब में नहाकर पत्थर को माथा टेकने लगे, जबकि नवी बख्श भी उस पत्थर की सेवा फ़कीर के रूप में खुदा को प्यारे हो गए। उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद बख्श स्थान पर सेवा करने लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बाबा कांजू जी की दरगाह का व्लॉग और यहाँ की हिस्ट्री जानकर?
अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा और बताइएगा कि उनको ये व्लॉग कैसा लगा। और जो मेरे इस चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। मैं आपका होस्ट शुभम लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री राम।